टेंजेंट प्लस नॉर्मल बोर्ड। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था कि अगर हमें कोई भी कर्व दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कोई एक पॉइंट दिया जाता है पी x1 कॉमा y1, तो यहाँ पे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका जो स्लोप होता है m, वो होता है dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। एक बार अगर तुम्हें m पता चल गया तो इस टेंजेंट का तो इक्वेशन भी निकाल लोगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो तुम लोग जानते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट पॉइंट तुम्हें पता है x1 कॉमा y1, स्लोप भी तुम जानते हो m है। तो क्लास 11th वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? नॉर्मल वो लाइन होता है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर तुमने m निकाल ही लिया तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/m। तो इसे क्या लिख सकते हो? -1 dy बाय dx एट कहाँ पे x1 कॉमा y1। तो अगर n और पॉइंट तो फिर से वही x1 कॉमा y1 है, तो इसलिए अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 कॉमा y1, तो ये तुम लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। ये मेन थ्योरी है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। बोर्ड लेवल में आसान थ्योरी है, तुम्हें सुन के खुशी होगा कि एंट्रेंस लेवल में तो मान के चलोगे कि जेई मेंस लेवल में 60-70% जो बोर्ड लेवल के सम्स आते हैं, और एडवांस में थोड़ा एक्स्ट्रा सम्स आता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी हमें देखना पड़ता है। और मेंस में तो वो चीज है ही नहीं, मेंस में तो इसके बड़े आसान सम्स आते हैं। चलो शुरू करते हैं, आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। प्रॉब्लम, find equation of tangent and normal to the curve y is equal to 2x square plus 3 cos x at x equal to 0।
तो ये कर्व जैसा भी दिखे, मैं उसके कर्व के डायग्राम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये कर्व जैसा भी दिखे, मगर अगर x 0 होगा तो y कैसे निकालोगे? तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ कर्व तुम्हारे पास है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x। तो x अगर 0 दिया हुआ है तो इससे y का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट जो दिखेगा वो तुम्हें 0,3 दिखेगा। तो एक पहला काम खत्म। सेकंड में दोबारा मैं कर्व का इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या है? y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x। क्या निकालना है? इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन निकालना है तो इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या करूंगा? dy बाय dx कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। एकदम आसान टॉपिक है, 4x माइनस 3 sin x। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 0 क्या होगा? तो इसका वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो आया वो 0 आया, पॉइंट जो है वो 0,3 आया। तो मुझे बोलोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हारा दिखेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ x माइनस x1, y माइनस 3 इंटू 0 ऑफ x माइनस 0। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसा दिखेगा? तो टेंजेंट अगर ये है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा 1/0, पॉइंट तो 0,3 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो फिर सेम तरीके से कि बस y माइनस y1, बस अब ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा x माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/0 ऑफ x माइनस 0। स्लोप में जब 1/0 मिलता है तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x माइनस 0 का वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0। खेला खत्म। समझ में आया? पहला सम था, हाथ उठाओ। तो ठीक, इसमें नहीं समझ वाला बात भी नहीं है, मगर कुछ डाउट होगा तो मुझे बोलोगे एक बार तुम लोग। हाँ, कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। ठीक है, हो गया, आगे चलूं? हाँ सर। 2 मिनट के लिए रुक जाओ जरा, मैं एक दो चीज को अरेंज कर लूं। वेक्टर का क्लास मैं क्या बोलते हैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब बड़ा मुश्किल है रे यूट्यूब में अपलोड करना, सब कुछ करना। यूट्यूब में अपलोड करूंगा मैं, तुम लोग को लेट रिकॉर्डिंग मिलता है, तो रिकॉर्डिंग जूम का जो रिकॉर्डिंग का लिंक होगा वो कुछ दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा, मगर जब मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो उसके बाद डिलीट कर दूंगा, ठीक है? तो जूम का रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास स्पेस का कमी होता है, तो जूम का पहले मगर मैं देख रहा हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद भेज रहा हूँ तुम लोग को, और उस कारण से मैं तुम लोगों को टॉपिक वाइज ऐसे देखो, अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक सीट भी नहीं भेजा, तो प्रायोरिटी मैं उसी को दूंगा फर्स्ट, फिर मैं उसे धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। वो तो क्लास करते करते भी अपलोड हो सकता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो आज से तुम, मगर बस ये चीज ध्यान से सुनो, एक चीज, जूम का जो रिकॉर्डिंग मिलेगा, सपोज मैंने आज एक रिकॉर्डिंग भेजा, कल जब वो रिकॉर्डिंग खोल के देखोगे तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैंने उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। चलो ओके सर, आपने कहा था कि आप गूगल मीट में क्लास लेने वाले थे। नहीं, वो उसमें वो ठीक नहीं है रे, क्या बोलते हैं, ठीक नहीं है।
उसका मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, उसमें ऑडियो और वीडियो लैकिंग होता है मैंने जो देखा है, इसीलिए। चलो सर आगे नहीं तो चलते हैं। जियो मीट भी है, जियो मीट या ब्लू जींस, एयरटेल ब्लू जींस। ये जूम इज बेस्ट है, ठीक है, जूम इज बेस्ट, बाकी सब वो बाद में जब अगर जूम कभी बंद होता है तो देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब और एक नया चीज करने में फिर। ओके सर, चलो, ओके सर, नो दो प्रॉब्लम। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू L2, सॉरी, दो लाइन अगर पैरेलल होता है उनका स्लोप सेम होता है, और L1 परपेंडिकुलर टू L1 तो M1 M2 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो ये दो चीज है। तो कभी कभी अब तुम्हें ऐसा भी समझेगा कि हाँ एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, वहां पे निकालो। तो इसलिए अगर तुम्हें याद है तो ax प्लस by प्लस c का स्लोप कैसे निकालते थे, y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाय, नहीं था, कंपेयर करके तुम कह सकते हो कि स्लोप ऑफ द लाइन जो था वो माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y is equal to x cube plus twice x plus 6 which is perpendicular to the line x plus 14y plus 4 equal to 0। मैं तुम लोग को एक चीज बोल दूं कि मैं सॉल्व एग्जांपल्स करवा रहा हूं ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में मेरा टाइम बर्बाद ना हो। हाँ, तो इसीलिए अनसॉल्व एग्जांपल्स को नहीं लेके जा रहा हूं, कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा, हाँ उसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें एक ऐसा टेंजेंट निकालना है, ये एक कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द, ये नॉर्मल नहीं है, कोई एक लाइन है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन एल है, इसका ये लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पॉइंट एक्स, मुझे दो चीज चाहिए, एक एक तो मुझे पॉइंट चाहिए और एक मुझे स्लोप चाहिए। तो इस वाले सम में तुम क्या निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना आसान है या पॉइंट निकालना आसान है? स्लोप निकालना आसान है क्योंकि लाइन दिया हुआ है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन तुम्हारे पास होगा -1/14। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा 14, क्योंकि मैं जानता हूं m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो अब कर्व क्या है, कर्व मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6। तो let px1 y1 be the point of tangency। तो कर्व को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, dy बाई dx 3x स्क्वायर। एकदम रिलैक्स होकर देखते रहो, दिल खुश हो जाएगा कि सर आज घर में सम करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ज्यादा सम करने का जरूरत ही नहीं है, पूरे डायरेक्टली पास्ट ईयर आर्चाइव और बनने वाले टॉपिक्स हैं ये सब। 3x1 स्क्वायर प्लस 2। तो अगर तुम्हें ये वाला मिल गया तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखो तुम्हें पता है 14 है, तो इसका मतलब 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दोनों लोगे। हाँ, तो अब y1 कहां से निकालोगे, ध्यान से देखो, मैं एक चीज को एक बार बार तुमसे आज मैं पूछूंगा कि कहां से तुम्हें पता चलेगा, मैं उसे इनहेरेंट कंडीशन कहता हूं। इनहेरेंट कंडीशन का मतलब है कि तब तुम लिख रहे हो कि px1 y1 लाइज ऑन कर्व, ये तो अंग्रेजी है ना रे, ये तो अंग्रेजी है, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा कि ये पॉइंट इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई। बस। हाँ, तो बार बार मैं पूछूंगा तुम लोगों से आज, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब मुझसे डाउट पूछने के लिए आते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर एक एक्स्ट्रा कंडीशन कहां से आएगा। तुम जैसे पॉइंट ले रहे हो तो वो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब तो खेला ही खत्म हो गया। अगर तुम x1 का वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ से y1 का वैल्यू ले सकते हो, मैंने कहा कि मैं कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, 18 आएगा। और अगर x1 का वैल्यू तुम -2 लोगे
तब y1 का वैल्यू तुम्हारे पास -6 आएगा और स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 14 है। तो अब सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? तो दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। क्यों? एक तुम्हारे पास निकलेगा x, एक पॉइंट तुम्हारे पास होगा ये वाला, क्या ये और ये, तो एक पॉइंट तुम्हारे पास होगा 2,18 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट 14 है। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हारे पास दिखेगा y - 18 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ x - 2। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला तुम्हारे पास हो जाएगा पॉइंट, अगर तुम लोगे -2, -6 तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 14, तब इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? y + 6 इज इक्वल टू 40। कहीं भी डाउट है तो प्लीज रोकोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि केवल बोर्ड के लिए नहीं, ये एंट्रेंस में भी एक आसान टॉपिक है। इस चीज को समझो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है? तो इसलिए कहीं भी कॉन्सेप्चुअली कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है या न्यूमेरिकली भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलोगे। बस एक चीज मैं कॉन्फेस करता हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा रे, कि वो निकालना तुम भी जानते हो, कैलकुलेशन में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तीन मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लाइन में हूँ, कोई किसी को डाउट होगा तो बोल दोगे मुझे। आगे चलूं? Prove that star mark sum. Prove that the sum of the intercepts made by the tangents to the curve root x plus root y is equal to root a at any point on it upon the coordinate axis is constant. सम को देखो एक बार, 10 सेकंड दे रहा हूं सम को देखने के लिए, थोड़ा 20 सेकंड दे रहा हूं, सम थोड़ा लंबा है। चलो शुरू करता हूं। Prove that sum of the intercept made by any tangents to the curve. सपोज ये कर्व है, क्या कह रहा है?
सम ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब अगर तुम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसके एक पॉइंट में px1, y1 में, तो ये x एक्सिस को a में काटेगा, y एक्सिस को b में काटेगा। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है सम ऑफ द इंटरसेप्ट। पहले इसका मतलब समझो। सम ऑफ द इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि OA प्लस OB एक कांस्टेंट है। क्या गिवन है? गिवन तुम्हारे पास एक कर्व है, कौन सा? √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। तुमने क्या लिया? तुमने लिया लेट px1, y1 लाइज ऑन पॉइंट, लाइज ऑन कर्व। तो इससे क्या होगा? कुछ होगा? इससे तुम्हें एक इनहेरेंट कंडीशन मिलेगा, इक्वेशन का √x1 प्लस, ये पहले लिख लेता हूँ, हाँ, नंबर 1 नंबर 2। चलो ये हर समय, हाँ, अब शुरू करता हूँ। तो अब मुझे ए कैसे निकालूंगा? ए निकालने का तरीका क्या है? ए निकालने का तरीका है कि पहले मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा और एक्स इंटरसेप्ट का कोई भी पॉइंट कैसा होगा इसको मैं अल्फा कॉमा 0 ले लेता हूँ, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 0 कॉमा बीटा। मतलब एक्स एक्सिस को 0 दूंगा तो वाई इंटरसेप्ट निकलेगा, और वाई को 0 दूंगा तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा। तो दोबारा मैं कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए मुझे, मतलब तो इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए ना। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है। अभी मेरा काम है कि इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है। अब ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए ठीक है तुम्हें पॉइंट पता है, स्लोप जो नहीं पता है। तो कर्व तुम्हारे पास था √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। तुम जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/2 √x प्लस 1/2 √y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इज इक्वल टू 0। और तब यहां से तुम्हें dy बाय dx का वैल्यू मिल जाएगा माइनस √y डिवाइडेड बाय √x। ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप का एक्सप्रेशन है। स्लोप तो तुम्हें मिलेगा कहाँ पे? स्लोप कहाँ पे निकालना है तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कहाँ पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p निकालना है, x1, y1। तो स्लोप जो होगा वो होगा dy बाय dx एट x1, y1, और तब ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस √y1 बाय √x1। तो अगर तुम्हें पॉइंट पता ही है, अगर तुम्हें पॉइंट पता है, अगर तुम्हें स्लोप पता है, तो तुम क्या इक्वेशन ही निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी जो होगा वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस √y1 बाय x1, x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y इंटू √x1 माइनस y1 इंटू √x1 इज इक्वल टू माइनस x √y1 प्लस x1 इंटू √y1। इस वाले को इधर लेके जाता हूँ, इस वाले को इधर लेके जाता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा x इंटू √y1 प्लस y इंटू √x1 इज इक्वल टू y1 √x1 प्लस x1 √y1। और स्टार मार्क इस स्टेप के लिए मैंने अभी तक कुछ भी अच्छा चीज नहीं सिखाया है, कुछ भी नहीं अच्छा चीज नहीं सिखाया है। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, इस चीज को देखो, ये सब ऑब्जर्वेशन है। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान। जितना मेहनत करोगे धीरे धीरे देखोगे ऑब्जर्वेशन बढ़ते जाएगा। √x1 प्लस √y1। अब मुझे बोलो कुछ अच्छा लगा? कुछ अच्छा लगा? इनहेरेंट कंडीशन। और ये देखो अच्छा लगा कुछ? फ्रॉम टू क्या हो गया तब? फ्रॉम टू x √y1 प्लस y √x1, इसका वैल्यू √a है, तो ये हो गया √a इंटू √x1 इंटू y1। तो आप बोले इसका x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? कोई मुझे बोलेगा x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते थे? कोई भी बोल सकता है, मुझे अच्छा लगेगा। x इंटरसेप्ट के लिए एक ही चीज है, तुम y को 0 डालोगे। तो y को अगर तुम 0 डालोगे तो x √y1 इज इक्वल टू हो जाएगा √a इंटू √x1 y1। ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू तुम्हें मिला √a(x1). y इंटरसेप्ट के लिए क्या निकालोगे? y इंटरसेप्ट के लिए तुम x को 0 डालोगे, तो सिमिलरली y का वैल्यू देख लेना कहाँ पे डालोगे? इन 3 में डालोगे, इन 3। तो y का वैल्यू तुम्हारा √a(y1) आ गया। तो हेंस ये OA का लेंथ है और ये OB का लेंथ है। तो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कि OA प्लस OB क्या हो रहा है। तो OA प्लस OB √a(x1 प्लस √a(y1)। अगर कंसंट्रेट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कुछ अच्छा लगा? इनहेरेंट कंडीशन का कमाल। हाँ नहीं क्या, क्योंकि ये तो फिर से वही वाला हो गया। ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला केस, ये वाला जो था, ये √x1 प्लस √y1, यहाँ से देखो ये मिल रहा है। तो हेंस वो वाला जो था फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू से अगर तुम इसका वैल्यू डाल दोगे तो ये √a इंटू √a इज इक्वल टू a विच इज कांस्टेंट। 4 मार्क्स मिल गया, खेला खत्म।
तो ध्यान से देखो, पूरा का पूरा कंडीशन इनहेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो एक बार मैं तो पहले ये देख, इस पेज को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, और फिर ऊपर लेके जाऊंगा। ये भी लिखने का जरूरत नहीं है। चलो आराम से लिखो। अब मैं फिर से टाइमर शुरू कर रहा हूँ और तुमको 3 मिनट का टाइम दूंगा। ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, प्रॉब्लम होने से बोल देना।
सर हो गया? हाँ बोल। सर वो जो ऊपर डायग्राम है वो बोर्ड एग्जाम में बनाना पड़ेगा? ये थोड़ा सा बनाने से तुम लोग के लिए बेटर होगा। सर रफ वर्क में रफर भी बनाने से होगा, ये मतलब ओरिजिनल डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। मैं भी मगर तुम लोग को बताऊंगा कि इसका डायग्राम कैसा दिखता है, और वो ठीक है ऐसे ही थोड़ा सा दिखा देना, अच्छा बात है। देखो कुछ किस चीजों का डायग्राम तुम जानते हो, तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का डायग्राम जानते हो, एक सर्कल होता है। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए का भी डायग्राम बना सकते हो, एग्जैक्टली यही होगा। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए को अगर बनाओगे, ये सब याद रखो, हाँ ये ऐसा होगा। तुम बोलोगे सर क्या अंतर है, वो तुम्हें पता चलेगा। एक कॉनकेव अपवर्ड है, एक कॉनकेव डाउनवर्ड है, वो एंट्रेंस लेवल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि एंट्रेंस लेवल में हम इसे पढ़ने वाले हैं, घबराओ मत, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं, सर नीचे की ओर क्यों गया उसमें ज्यादा, वो दो बार डिफ्रेंशिएट करने से पता चल जाता है। बड़ा बेसिक चीज है और बड़ा सुंदर सा चीज है। वैसे ही अगर मैं कभी रेड में बोलूं रूट एक्स नहीं, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए है, तो ये और नीचे चला जाएगा। तो समझ में आया क्या हो रहा है, श्रिंक होते जा रहा है ये वाला। तो तुम जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ये श्रिंक होते जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब कैसा दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर ऐसा था ना, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब ऐसा दिखेगा। इस टाइप से एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 4 कैसा दिखेगा, ये भी। तो ये एक्सपैंड होते जाएगा। तो ये वाले जो हैं, ये वाला जो है ये एक्सपैंड होते जाता है और ये वाला श्रिंक होते जाएगा। लिखना है तो लिख लो। सर जरूरत कब पड़ेगा, जब एरिया पढ़ोगे तब जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर जब बता रहा हूं तो एक ही बार बता दूं कि ग्राफ कैसा दिखता है। लिखना है तो लिख लो। सम से लेना देना नहीं था ग्राफ का, पहले ये भी समझो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि चलो आगे चलता हूं। लगातार कुछ स्टार मार्क प्रॉब्लम कराऊंगा अभी। हाँ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, प्रॉब्लम नहीं, पहले बता दूं। सपोज ए अल्फा बीटा दिया हुआ है और तुमने पॉइंट लिया x1 y1, तो क्या कर सकते हो, मतलब तुम देख सकते हो कि तुम स्लोप ऑफ एपी दो तरीके से निकाल सकते हो। हालांकि मैं कुछ अलग फॉर्मूला भी यूज कर लूंगा सॉल्व करते वक्त। देखो एक बार तुम ये यूज कर सकते हो कि y1 माइनस बीटा बाय x1 माइनस अल्फा, और एक बार ये यूज कर सकते हो dy बाय dx इज इक्वल टू x। ये एल्गोरिथम है इसका, हाँ, कि स्लोप तुमने दो तरीके से निकाला, एक बार 2D से निकाला और एक बार AOD से निकाला। तो इस चीज को याद रखो। और इनहेरेंट कंडीशन तो है ही, इनहेरेंट कंडीशन कौन देगा, ए या बी, ए या पी। इनहेरेंट कंडीशन कौन देगा, पी देगा। क्या देगा, सेटिस्फाइज कर।
satisfies कर्व। तो ये तीन चीज मिलके तुमको x1 y1 निकालने में आसानी करेगा। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे क्या? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चल रहा हूं। लिख लिया? सॉरी टाइम नहीं दिया था ना, 45 सेकंड्स दे रहा हूं। चलो 45 सेकंड हुआ नहीं है। चलो आगे देखता हूं। प्रॉब्लम फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5. Find all the points at which tangents are passing through origin. तुम ध्यान से देखो origin, सॉरी पहले 15 सेकंड सम पढ़ने के लिए। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो कई लोग बोलोगे सर अगर ओरिजिन इसे सेटिस्फाई ही कर रहा है तो डायरेक्टली ओरिजिन में ही आप टेंजेंट निकाल लीजिए। नहीं, ये क्यूबिक फंक्शन है। तुम्हारा वो जो दिमाग में आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि क्लास 11 में हम लोगों ने बड़े वो सब फंक्शन पढ़े थे जहां पे टेंजेंट उसे एक ही पॉइंट में कट कर रहा है। मगर कभी कभी ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर ये ओरिजिन है, बस मैं ऐसे बता रहा हूं, अगर ये ओरिजिन है मेरे पास तो नो डाउट कि ओरिजिन से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। मगर हो सकता है कि तुम ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से और एक दूसरा भी जगह पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ रहा है जो ओरिजिन में टेंजेंट नहीं है, ये वाला px1, y1। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हाँ एक टेंजेंट ठीक है ओरिजिन में ड्रॉ होगा, मगर तुम ओरिजिन से और एक टेंजेंट खींच सकते हो अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो पहले वो कंफ्यूजन खत्म हुआ। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो कर्व का इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 और लेट px1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व। मगर जैसे तुम लेते हो तो तुम्हारे पास एक इनहेरेंट कंडीशन आएगा कि ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस ट्वाइस x1 टू द पावर 5, मेक इट नंबर 1। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx मिलेगा। 4 3 जा 12x स्क्वायर, 5 2 जा 10x टू द पावर 4। dy बाय dx at x1 y1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। तो ये स्लोप हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट P तुम्हें मालूम है x1 y1, स्लोप तुम्हें पता है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। m का वैल्यू डालूंगा, बाद में डालूंगा, इतना दौड़ा दौड़ी नहीं है। ये कहीं से पास कर रहा है क्या ये टेंजेंट? क्वेश्चन देखो, ओरिजिन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मतलब ओरिजिन इसे क्या करेगा?
सेटिस्फाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0,0 लाइज ऑन 3, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो 0 माइनस y1, तो ये तो xy का वैल्यू होगा ना, m 0 माइनस x1, तो हेंस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1। अब m का वैल्यू डाल देता हूं, y इज इक्वल टू x1 इंटू m का वैल्यू यहां से इसमें डाल देता हूं, 12x1 का होल स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4, तो हेंस y1 इज इक्वल टू 12x1 का होल क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5, मेक इट नंबर 4। क्या और एक इक्वेशन कहीं पे दिख रहा है? कुछ दिख रहा है 1 और 4 में? क्या दिख रहा है फ्रॉम 1 and 4? सर y1 1 and का 4 वैल्यू थोड़ा डॉलर 2 मिनट को, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, दिखेगा नहीं कहीं को। हाँ, ये थोड़ा सा तो फ्रॉम 1 and 4 क्या हुआ, 4x1 का होल क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, 12x1 का होल क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5। तो ये इस साइड आ गया, तो 4 माइनस 12 माइनस 8x1 का होल क्यूब, तो इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास हो जाएगा 10 माइनस 10, तो माइनस 8x1 टू द पावर 5। तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, x1 क्यूब इज इक्वल टू x1 टू द पावर 5, तो क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर x1 क्यूब इज इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आएगा ना जब कैंसिल करोगे तो x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू माइनस 1, y1 का वैल्यू 4 से निकल जाएगा। 4 implies y1 is equal to 0, y1 equal to 2 and y1 equal to माइनस 2, खेला खत्म। तो पॉइंट क्या क्या आया, 0,0, 1,2 और -1, -2, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बड़ा सुंदर सा टॉपिक है, तुम्हें देख, ठीक है, मतलब तुम लोग को अजीब लग रहा होगा कि देखो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स जितना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था वो अभी वो वैसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अब तुम्हें एक्चुअली एओडी उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है। एओडी का जो टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल है, मगर वो उतना भयानक कॉन्सेप्चुअल नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हें एओडी का टॉपिक बहुत हद तक, बहुत सम्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड सम्स होते हैं वहां पे, और न्यूमेरिकल बेस्ड सम्स होने के कारण तुम्हें चीजें आसान लगेगा अगर घर में मेहनत करोगे तो, और मेहनत तो कर ही रहे हो, मुझे पता चल रहा है। आज सुबह वेक्टर का एक क्लास हुआ था, जो लोग नहीं क्लास अटेंड किए थे मैं अभी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। आगे चलूं? रुक जाऊं? ठीक। और रुक जाओ थोड़ा सा है, आधा 3 मिनट होने में और 30 सेकंड बाकी है, रुक जाना बाकी लोग के लिए।
बीच बीच में आगे चलू वर्ड इसलिए बोलता हूँ ताकि पता चले मुझे कि मैं लाइन में हूँ या नहीं तुम लोग का बात सुनने से। आगे चलता हूँ। प्रॉब्लम, the curve y is equal to ax cube plus bx square plus 6x plus 5 touches the x-axis at p minus 2 comma 0 and cuts the y-axis at point q whose gradient is 3. Find equation of curve. थोड़ा देर सम पढ़ने के लिए दे रहा हूं। चलो आगे चलता हूं। तो तुम्हें अंग्रेजी से मैथ्स में चेंज करना है, अंग्रेजी से मैथ्स में चेंज करना है। द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, टचेस एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, एक कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहां पे, p माइनस 2 कॉमा 0। तो इसका मतलब क्या, यहां से दो कंडीशन आ रहा है, देखो क्या क्या। एक y इज इक्वल टू, मुझे मालूम है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6cx प्लस 5 dy बाय dx निकाल के रख लेता हूं, थ्राइस ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx प्लस c। क्या क्या कंडीशन मिला यहाँ पे, बोलोगे मुझे? यहाँ पे मुझे दो कंडीशन मिला, समझ में आ रहा है क्या क्या? कोई कह सकता है तो मुझे अच्छा लगेगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे, p माइनस इनहेरेंट p माइनस कॉमा 2 लाइज ऑन कर्व 1। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू माइनस 8a प्लस 4b माइनस ट्वाइस c प्लस 5, मेक इट नंबर 1। और एक कंडीशन बोलो, x axis is a tangent। तो उसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस इज टेंजेंट। गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि dy बाय dx एट p माइनस 2 कॉमा 0 का वैल्यू 0 होगा। एग्री? हाँ सर। एग्री। तो हेंस dy बाय dx तुमने निकाला ही थे, पुट अप कर दो x का वैल्यू माइनस 2, तो 2 टू जा 4 12a माइनस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0, मेक इट नंबर 2। अब और एक इंफॉर्मेशन, अब आगे चलते हैं। Cuz the y-axis at point Q whose gradient is 3। तो सर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। तो ये x एक्स यहाँ पे जब कट कर रहा है Q में, तो Q में जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप 3 है। तो अब यहां से कैसे निकालोगे, तो Q पॉइंट कैसे निकालो, कि Q कैसे निकालोगे, टू फाइंड Q बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मैं जान रहा हूं आसान चीज है। जीरो लगाना होगा, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है। बोलोगे तो बस मुझे अच्छा लगेगा, तुम लोग को भी बोर नहीं होगे, वरना टॉपिक थोड़ा बोरिंग साइड में नहीं हो गया क्या? सर सेम चीज आप कितने बार करवाओगे। तो Q का वैल्यू 0,5। अब ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप होता है, तो दिया हुआ है dy बाय dx एट Q 0,5 इज इक्वल टू 3।
ग्रेडियंट वर्स जब भी तुम देखोगे ग्रेडियंट उसका मतलब स्लोप होता है, जो भी स्पेलिंग है देख लेना ऊपर से। तो dy बाय dx तो तुम देख ही चुके हो, ये है dy बाय dx। तो इसलिए अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो c का वैल्यू 3। तो तुम्हें 3 इक्वेशन मिला, सॉरी 1 ऑलरेडी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो तुम्हें क्या क्या मिला, 2 से तुम्हें क्या मिला, 2 से तुम्हें मिला -8a प्लस 4b माइनस ट्वाइस c प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 से क्या मिला 12a माइनस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0। और 4 से क्या मिला c इज इक्वल टू 3। सॉल्व करके a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का निकाल लेना, खेला खत्म। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, लिखने दीजिए ना, लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। देख रहे हो ना टॉपिक कैसा है। इसीलिए तुम लोग देखोगे कि क्लास, इस बार अभी जब क्लास 12 का रिजल्ट निकला होगा तो तुमने देखा होगा एक भैया जो क्लास 11 में पास नहीं होते थे इस बार 90 लेके आ गए। तो सिलेबस ही ऐसा बनाया गया है बोर्ड लेवल में। अभी तुम्हें बोर्ड लेवल में अब केवल एक ही ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें मुश्किल करेगा, या मैक्सिमम में तो 2 टॉपिक है, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक है प्रोबेबिलिटी। ये दोनों को छोड़ के बोर्ड लेवल में टफ चीज जब बाकी ही नहीं है। डेफिनिट इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल का बड़ा आसान है, एंट्रेंस लेवल में डेफिनिट इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। चलो आगे चलता हूं, 3 मिनट में बाकी है, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे देखता हूं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व अगर इंटरसेक्ट होता है एक पॉइंट में, तो वहां पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनके बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है, दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो टेन थीटा का तो एक वैल्यू था मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। मेरे पास ऊपर जगह है क्या? नहीं, सॉरी, वेट अ मिनट। हाँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना है तुम लोग को। कोई चीज अगर x एक्सिस को टच करता है तो तुमने क्या देखा? dy बाय dx, इसे हम हॉराइजेंटल टेंजेंट कहते हैं। हॉराइजेंटल टेंजेंट क्या देखा यहाँ पे? dy बाय dx का वैल्यू बोलोगे? 0। इसको वर्टिकल टेंजेंट कहते हैं। ऐसा अगर हो जाए वर्टिकल टेंजेंट में dy बाय dx का वैल्यू इंफिनिटी 1/0 लिखना। अरे इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, मैं इसलिए, ठीक है, 1/0 लिखने से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। ऐसा उनमें स्लोप में हर समय 1/0, इन्फिनिटी इज नॉट रॉन्ग। हाँ, ओके सर। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक टेंजेंट है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तब तो ये 135 डिग्री है। मगर टेंजेंट तो ऐसा भी हो सकता था, तब ये 45 डिग्री है। तो टेंजेंट मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, टेंजेंट मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तब dy बाय dx का वैल्यू +-1 लिख लोगे क्या? चलो आगे चलता हूं, लिख लिया? चलो, अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो tan थीटा, तो ये फॉर्मूला था मॉड ऑफ m1 माइनस m2। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे? दो कर्व का, दो कर्व अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू g ऑफ x है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए तुम सॉल्व करते थे किसको? f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x को। लिख लोगे क्या एक बार? एल्गोरिथम है, लिख लो, बेटर होगा। चलो, एंगल ऑफ आईएनटी क्या है? इंटरसेक्शन, मुझे थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूं मैं। खूब मेहनत, खूब मेहनत, खूब मेहनत। आगे चलो। यस सर। चलो, तो एक सम करते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज को अब मैं न्यूमेरिकल में चेंज कर दूंगा। प्रॉब्लम, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, 2 पॉइंट मिलेगा तो 2 और 1 पॉइंट मिलेगा तो 1 करोगे। हाँ, xy इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इक्वल टू 12। सॉल्यूशन, इसमें तुम लोग में से कई लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हो, पहले वो भी दिखा दूं। xy 6 है, x स्क्वायर y 12 है। मैंने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, ठीक है? तो तुम लोग में से कई लोग 2xy कर देते हो तो ये 12 हो जाता है। इसे नंबर 3 दे देता हूं और फ्रॉम 1 2 एंड 3 ले लेता हूं। तो 2 एंड 3 अगर लूं तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू ट्वाइस xy। तो एक y और x को कैंसिल करते हो, तो जब कैंसिल करते हो तो एक पॉसिबिलिटी आता है x इक्वल टू 0, एक पॉसिबिलिटी आता है y इक्वल टू 0 और एक पॉसिबिलिटी आता है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखो। क्यों सर? x इक्वल टू 0 इसमें डाल के देखो, कुछ अजीब आएगा, आएगा या नहीं?
x इक्वल टू 0, समझ में आया? हाँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। y इक्वल टू 0 इसमें डाल के देखो, हाँ x इक्वल टू 2 पॉसिबल है। y का वैल्यू निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, जैसे 1 से ही निकाल लो तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो तुम्हें पॉइंट पता चल गया, पॉइंट तुम्हें पता चल गया 2,3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में स्लोप निकालना है। तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 6/x लिख लेता हूँ। ये पहला कर्व है, कर्व 1 जिसको मैं कहता हूँ, कर्व 1। तो dy बाय dx का वैल्यू मुझे मिल गया -6/x²। कौन से पॉइंट में निकालना है, 2,3। तो m1 का वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx एट x का वैल्यू 2, y का तो जरूरत नहीं है, तो -6/4। कर्व 2 क्या है, कर्व 2 मेरे पास है x² y इक्वल टू 12 मेरे ख्यालों में। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 12/x², मतलब dy बाय dx का वैल्यू -24/x³। तो dy बाय dx कहाँ पे, 2,3 में, m2 का वैल्यू तो ये आएगा -24/2 × 4 × 8। तो हेंस tan थीटा का वैल्यू जब तुम डालोगे, मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने पहले ही कहा था, तो ये सब अगर तुम पुटअप करोगे, हम जानते हैं क्या है, इसे पुटअप करने से तुम्हें आंसर मिलेगा 3/11। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/11। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर बड़ा आसान टॉपिक है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने कब बोला टफ टॉपिक है? तुम बोलोगे सर करके अच्छा लगेगा, मुझे सुन के अच्छा लगा। कोई लोग बोल सकता है सर मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ने का, ये बात सही है कईयों को, मगर इसी में जो मोटिवेट रहेगा वो रिजल्ट देगा। हम जान रहे हैं कि मोटिवेशन इतना आसान बात अभी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं आज मोटिवेट हूं, तुम लोगों का आज सुबह जो तुम लोग आए, या कई लोग नहीं आए मगर बोल रहे हो कि सर मुझे वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, ठीक है, मुझे वो देख के अच्छा लगा कि तुम लोग रेडी हो मेहनत करने के लिए। मैं थोड़ा सा चिंता में था कि कोर्स खत्म करने के कारण सुबह कुछ ऐसे क्लासेस को लेके, अब मैं रिलैक्स हो गया हूं कि मैं कोर्स खत्म कर दूंगा तुम लोगों का एक टाइम में। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। जब थीटा 90 डिग्री होता है तब हम कहते हैं कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। so that the curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angle, मतलब ऑर्थोगोनल, if 8k square equal to 1। सम लिखना है तो लिख लो, फिर शुरू करता हूं। so that the curves, कह रहा है ये दो कर्व है और ये कट एट, ये राइट एंगल में कट करता है, ठीक। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये नंबर 1 लेता हूं, ये नंबर 2 लेता हूं। तो x का वैल्यू वाई स्क्वायर है फ्रॉम 1 and 2, इस x का वैल्यू इसमें डाल देता हूं। तो x इंटू
y के बदले सॉरी एक्स वाई इक्वल टू के और x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बदले तो y क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब y इज इक्वल टू के टू दी पावर 1/3। तो फिर यहां से x का वैल्यू आ गया y स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू के टू दी पावर 2/3। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला वो मिला k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3, मेक इट नंबर 1। अब कर्व देखो, कर्व नंबर 1, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1/2y। तो स्लोप जब अगर मैं निकालूं m1, तो डी वाई बाई डी एक्स एट k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3, 1/2 इंटू k टू दी पावर 1/3, मेक इट नंबर 1। कर्व 2 क्या दिया हुआ है तुम्हें? कर्व 2 तुम्हें दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू के। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के टर्म में लिख रहा होना ज्यादा बेटर है, y इक्वल टू के बाय एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस के बाय एक्स स्क्वायर। तो m2 तुम्हें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स के टू दी पावर 2/3 के टू दी पावर 1/3, तो माइनस के बाय एक्स स्क्वायर मतलब के टू दी पावर 4/3, तो माइनस के टू दी पावर -1/3 अगर ऊपर जाए मतलब -1 टू दी पावर के बाय 1/3। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन था, m1 m2 -1, तो m1 तुम्हारा यहाँ पे है 1/2 इंटू, ये सब कैलकुलेशन है रे, इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है अननेसेसरी। हाँ, k टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस को कैंसिल करो, तो तुम्हें मिला 2 इंटू k टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इस पूरे को क्यूब कर लो तो 2 का क्यूब 8 होगा और k टू दी पावर 2/3 का k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खेला खत्म, यही आंसर है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे कहीं डाउट है तो बोलो। डाउट होने लायक समय है नहीं, मगर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कैलकुलेशन, ये सब में कोई डाउट नहीं है रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब पोर्शन में कुछ नहीं किया है, वैल्यू डालो, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं गया ऐसा कुछ जो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व।
एक रिजल्ट है, देखो तुम्हें जरा मतलब ज्योमेट्रिकली तो प्रूफ नहीं करूंगा, तो इसीलिए तुम लोग को एग्जांपल से दिखा रहा हूं। अगर एक पॉइंट P है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा इस लाइन से? ये परपेंडिकुलर, तो इसे नॉर्मल कहोगे। अगर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा पॉइंट P से? तुम बोलोगे सर ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो मगर ये नॉर्मल है ना, ये तो टेंजेंट के ऊपर, तो ये भी नॉर्मल है। तो मैंने दो कर्व में तुम्हें दिखा के प्रूफ कर दिया कि इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट ना करे, डू नॉट इंटरसेक्ट, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर समय, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब अगर एक कर्व ऐसा है और एक पॉइंट ऐसा है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, पॉइंट के साथ भी वही, लाइन के साथ भी वही, सबके साथ वही होता है। जैसे दो कर्व अगर दिया हुआ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पैरेलल टेंजेंट खींचो, और पैरेलल टेंजेंट में जब तुम नॉर्मल खींचोगे तो ये जो 90 डिग्री निकला और ये जो 90 डिग्री निकला, ये तुम्हारा SD का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लिख लोगे क्या? फिर एक सम करवाऊंगा। हो गया सर? चलो problem, find the shortest distance between the lines y equal to x minus 2 and parabola y is equal to x square plus 3x plus 2। 20 सेकंड दे रहा हूं सम को समझने के लिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक लाइन है और एक पैराबोला है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो देख सकते हो पॉइंट को, x माइनस 2। तो मेरा कहना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ऐसा होगा, पहले इसके पैरेलल एक टेंजेंट खींचोगे और ये जो कॉमन नॉर्मल पॉइंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो इसके पर भी 90 डिग्री है, इसके पर भी 90 डिग्री। तो मेरा काम ये Px1, y1 निकालना है। क्या तुम इस डॉटेड लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? हाँ सर। क्योंकि तुम जानते हो कि इसका स्लोप 1 है, तो इसका भी स्लोप 1 होगा। तो स्लोप ऑफ y is equal to x minus 2 is 1। ठीक है, let Px1, y1 be the point on the curve। ये तो अंग्रेजी है रे, इसका मैथ्स कैसे निकलेगा? इनहेरेंट कंडीशन से। क्या? y1 is equal to x1 square plus 3x1 plus 2। make it number 1, make it number 2। now dy by dx, y का वैल्यू तुम्हारे पास कर्व ये है, तो dy by dx क्या मिला? twice x plus 3। तो मुझे बोलो टेंजेंट एट Px1, y1 क्या होगा? dy by dx at x1, y1 is equal to twice x1 plus 3। तो this is equal to 1।
मतलब x1 का वैल्यू आ गया -1। तो अगर x1 आ गया तो 2 से क्या y1 आ सकता है? 1 -3 + 2 तो 0। तो खेला ही खत्म हो गया। तुम्हें पॉइंट P पता चल गया। कितना पॉइंट P तुम्हें पता चल गया? -1, 0। तो क्या तुम PM का डिस्टेंस निकाल सकते हो? अब मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। ये लाइन है x - y, क्या था लाइन? x - y -2 = 0 और P तुम्हें -1, 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही था ना। तो याद है क्लास 11th PM क्या? ax1 + by1 + c by √of क्या? a² + b²। तुम बोलोगे छोड़िए ना, -1 + 0 -2 डिवाइडेड बाय √of 1² + 1² = 3/√2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते। कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलो। नहीं हो गया सर। चलो प्रॉब्लम स्टार मार्क। So that the condition the curve and should intersect orthogonally is a² - b² = ये प्लस है p² - q²। सॉल्यूशन so that the condition the curve x² by a² plus y² by b² = 1 and x² by p² plus y² by q² = 1. So the intersect orthogonally is a² minus b² = p² minus q²। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। मतलब अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो शुरू करता हूं। अब यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सोच भी नहीं सकते हो, कुछ दिया थोड़ी ना। तो ऐसे में हम मान के चलते हैं कि लेट px1, y1 बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला कर्व नंबर 1 जो है वो है x² by a² प्लस y² by b² = 1। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा? तो x by a² प्लस into dy by dx = 0। मतलब dy by dx = minus xb² डिवाइडेड बाय y²। तो स्लोप 1 कैसा दिखेगा? dy by dx कौन से पॉइंट में? x1 y1 में माइनस
x1 b स्क्वायर बाय y1 a स्क्वायर। देख लो एक बार। तो सेम चीज तुम बोलोगे सर आप कर्व 2 में भी करोगे, एग्जैक्टली तो सर इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पैटर्न एक ही है, एकदम सही पकड़ा तुमने। तो डायरेक्टली मैं पैरेलली m2 लिख सकता हूं। कैसा दिखेगा? dy बाय dx एट x1 y1, a के बदले p आ जाएगा, मतलब माइनस। सर कर्व 2 में प्लस होगा या माइनस होगा? नहीं प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। दोनों इलिप्स का इक्वेशन है y1 की उसका। वो मैंने स्टार्टिंग में गलती लिखा था। ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है, और तुम जानते हो कि कर्व्स ऑर्थोगोनल है। तो अगर कर्व्स ऑर्थोगोनल है, मैंने स्टार मार्क दिया है ना, हाँ, m1 m2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। मतलब x1 स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो डायरेक्टली y1 स्क्वायर a स्क्वायर q स्क्वायर, इसका नंबर 3 लेता हूं। और एक रिलेशन कहां से आएगा, मैंने अभी तक लिया नहीं है, कोई बोलेगा? तो x1 y1 को पुट करना पड़े इनहेरेंट कंडीशन। हाँ, इनहेरेंट कंडीशन। px1 y1 लाइज ऑन बोथ कर्व। तो इसका मतलब पहला कर्व था x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा कर्व था x1 स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू 1। इस ध्यान से देखो, दोनों में एक चीज खूबसूरत हो रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। मतलब x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ध्यान से देखो रे ये एलिमिनेशन, ध्यान से देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखो ये एलिमिनेशन। तुम्हें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग अलग जगह चाहिए, तो ये इस साइड हो तो रहा है। अगर मैं एक्स को इस साइड लेके आ जाऊं तो ये x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय p स्क्वायर, y1 स्क्वायर बाय q स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर x1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 बाय a स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय p स्क्वायर, y1 स्क्वायर कॉमन लोगे माइनस 1 बाय b स्क्वायर। ये नंबर 4 है। तो 3 एंड 4 से क्या है बोलो? 3 एंड 4 क्या करोगे? मेरा कहना है 3 से 4 को डिवाइड कर दो, ज्यादा आसान है। x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये b स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, b स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 के साथ मेरे पास आया b स्क्वायर। तो मैंने गलती लिखा रे, ये q होगा, मैंने गलती लिखा, ये q होगा रे, सॉरी। देखो ये b था और ये p होगा, तो इसीलिए ये मेरे पास क्या होगा, ये q होगा और a के साथ ये p होगा। हाँ अब सही है। तब डिवाइड जब करोगे तो ये a स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं बस डिवाइड कर रहा हूँ रे, तो x1 स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। ध्यान से देखो, अब वो इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है। ये कैंसिल होगा डिवाइड करने से, और ये कैंसिल होगा। हाँ, और कुछ नहीं है, एलसीएम ले लिया मैंने। तब तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। रिवर्स कर दो, आंसर हो गया। वही तो चाहिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 बाय क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये प्लस में आ रहा है, मुझे क्या चाहिए? माइनस में चाहिए। कहीं पे गड़बड़ किया है क्या मैंने? m1 m2 इज इक्वल टू -1 है रे, सॉरी, मैंने इस पूरे को मैंने गड़बड़ किया। देखा, मैंने इस पूरे को यहाँ पे मैंने पूरा गलत लिख दिया है, तो चलिए ये माइनस होगा रे, माइनस y1 इंटू ए स्क्वायर पी स्क्वायर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस रहेगा जब डिवाइड करोगे, तो ये माइनस इसको माइनस बना देगा और इसको प्लस, और तब तुम्हारे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वो कैलकुलेशन है, ध्यान से देख लेना, उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं, लिखना है तो लिख लो। तब भी सॉरी गलती होने के कारण। खूब मेहनत।
थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। हो गया? होने से बोल देना। हो गया है सर। ठीक है चलो। हाँ 2 मिनट रुको। चलो प्रॉब्लम। Prove that all normals to the curve x equal to a cos t plus at sin t and y is equal to a sin t minus at cos t are at a constant distance from origin. एकदम बस लंबा होने के कारण स्टार मार्क दिया, वरना सम तो कुछ है नहीं। x का वैल्यू है a cos t प्लस at sin t, y का वैल्यू है a sin t माइनस at cos t। पहले dx by dt निकाल लेता हूं। तो dx by dt जब तुम निकालोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, at sin t आएगा, वो डिफरेंशिएट करना तुम लोग जानते हो। dy by dt जब निकालोगे ये cos t आएगा, dx by dt जो होगा वो at cos t आएगा और ये at sin t आएगा। तो dy by dx क्या आ जाएगा? dy by dx दोनों को डिवाइड करोगे tan t आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर t दिया ही हुआ है तो इसीलिए मैं इसे p of t पॉइंट कहता हूँ। हाँ, तो इसमें x1 y1 लेने का जरूरत नहीं है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो मिला वो तुम्हें a cos t प्लस at sin t मिलेगा। y कोऑर्डिनेट जो मिला, ये समझ में आ रहा है? इसमें तुम्हें x1 y1 लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि पैरामीटर t है और स्लोप जो है वो तुम्हारे पास tan t आया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए रे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब माइनस cot t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 तो ये है ना, ये y1 का काम करेगा। तो y माइनस a sin t माइनस at cos t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, मतलब माइनस cot t इंटू x माइनस x1, ये काम करेगा। a cos t माइनस at sin t, और ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हो। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे और सजा के लिखोगे तो तुम्हें मिलेगा x cos t, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, y sin t इज इक्वल टू a।
तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? फॉर्मूला दिया था क्या? अभी तो एक जगह लिखाया था क्या? ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस वाले में क्या होगा जब इस वाले में डालोगे तो 0 इंटू कॉस टी प्लस 0 इंटू साइन टी माइनस ए बाय रूट ओवर ऑफ क्या? कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो दिस इज नथिंग बट ए। खेला खत्म। तो हेंस वही चाहिए क्या? ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस ओरिजिन से आ रहा है तो लिखना है तो लिख लो। एनसीईआरटी का ही सम है ये। हाँ, चलो आगे चलूं। हाँ सर। होने से बोल देना। ठीक है। लास्ट सम टेंजेंट नॉर्मल का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सम है। फाइंड all the tangents to the curve y equal to cos x plus y minus 2 pi is less than x is less than 2 pi that are parallel to the line x plus 2y equal to 0. चलो आगे चलो। चलो शुरू करता हूं। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व। लिखो y इक्वल टू cos x प्लस 1। तो मैं मान के चलता हूं कि लेट p x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। वो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो एक इनहेरेंट कंडीशन आएगा कि p x1 y1 लाइज ऑन। तुम अभी तक बोर हो चुके होगे मुझे मालूम है। y1 इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1, मगर करना तो होगा मुझे। अब बोलो कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू कॉस x प्लस y। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इम्प्लिसिट इक्वेशन है, तो कॉस के लिए माइनस साइन x प्लस y, मगर फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। तो यहां से dy बाय dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस y। तो कहां पे निकालना होगा?
तुम्हें dy बाय dx x1 कॉमा y1 में निकालना होगा। तो माइनस साइन x1 प्लस y1 बाय 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। अब लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2। तो स्लोप कितना आया? -1/2। तो अगर पैरेलल है तो यही स्लोप यहाँ पे काम करेगा। तो दिस इज इक्वल टू -1/2। नहीं क्या पैरेलल है? क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x1 प्लस y1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। तो दिस इंप्लाइज क्या आया? साइन x1 प्लस y1 का वैल्यू 1। कहोगे साइन x प्लस y1 1 कब होता है? सर x1 प्लस y1 का वैल्यू π/2 होना पाई पड़ेगा। बाय 2 होगा। ठीक है, तो x रेंज जरा देखना है, कहां से कहां तक है रेंज? -2π से 2π तक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो x1 प्लस y1 2 है, और नंबर 2 तो ये नंबर 3 ले लेता हूं। और 2 वाला इक्वेशन भी बड़ा सुंदर सा इक्वेशन है, देखो रे ये वाला, कि cos x1 प्लस y1 इक्वल टू y1। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा बोलो? एक काम करता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1। तुम बोलोगे सर बोर करते हो, y1 स्क्वायर ये भी 1 होगा, कैंसिल करोगे y1 स्क्वायर का वैल्यू 0, मतलब y1 0 आ गया। अगर y1 0 आ गया तो x1 कहां से आएगा? 3 से ही निकाल लो। 3 से तुम्हें क्या मिला? साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1, और y1 का वैल्यू 0 है, मतलब क्या हुआ? साइन x1 1 कब होगा? साइन x1 1 कब होगा? तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये देखना है कि x -2π से 2π तक है रे। तो x1 π/2 तो सही है, मगर और भी कुछ हो सकता है। देखो, जब तुम ऐसा घूम के जाओगे तो तुम्हें π/2 मिलेगा, मगर जब तुम ऐसा घूमोगे तो क्या मिलेगा? -3π/2। -3π/2, ये भी पॉसिबल है। प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था इसका, इसीलिए स्टार मार्क है, बाकी सब तो हो जाता है। तो हेंस हमें क्या मिला? x1 का वैल्यू π/2, y1 का वैल्यू 0। तो एक पॉइंट मिला क्या? π/2, 0। स्लोप तो तुम्हें ऑलरेडी मिल ही चुका है मेरे ख्याल में, -12। तो इक्वेशन क्या होगा बोलो? इक्वेशन एट p y - 0 इज इक्वल टू -12 x माइनस π/2। Q का वैल्यू क्या मिला? -3π/2, 0। M का वैल्यू -12। तो इक्वेशन एट Q क्या मिला? y - 0 इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3π/2। खेला खत्म। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मतलब अबाउट वो क्या पढ़ाऊं क्या? सुनाई दे रहा है अब? हाँ सर। ठीक है, मैं स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, आ रहा है, स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ।
अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ लिखना सर। है तो लिख लो। तो चलो आज थोड़ा जल्दी ही खत्म कर देता हूँ, ये लिख ही लो। अननेसेसरी मतलब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा सम कराने से फिर तुम लोग के करने लायक नहीं रहेगा, इसमें कुछ है नहीं। और दो तीन टाइप के सम है जो चाहता हूँ खुद भी एक बार ट्राई करके देखो, वरना सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर उससे ये प्रॉब्लम होगा कि तुम लोग का अपना इंडिविजुअल डेवलप नहीं होगा। तो आज चलो ठीक है 10 मिनट पहले ही छोड़ देता हूँ, कौन सा है तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो मेरे ख्याल में आज का क्लास तुम्हें आसान ही लगा होगा, कुछ है नहीं, तुम बोलोगे सर बस हाँ, तो यू विल गेट द असाइनमेंट सीट। हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ समझा रहा हूँ। देखो जूम रिकॉर्डिंग क्लास के बाद ही भेज दूंगा जैसे पहले भेजता था, मगर जूम रिकॉर्डिंग हो सकता है कि 2 दिन के बाद काम ना करे, तो तब तुम लोग को अगर देखना होगा तो कम टू द यूट्यूब। यूट्यूब में तुम्हें डेट वाइज मिल जाएगा, उसमें तो पूरा साल भर के लिए रहेगा, तो चिंता ही नहीं है, ठीक है, उसमें हर समय के लिए ही रहेगा। साथ में हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीट भी तुम्हें मिल जाए वहां पे। तो चलो आज यहीं पे चीजों को खत्म करता हूँ, ठीक है, अननेसेसरी। और ठीक है मैं भी जरा रिलैक्स करूँ, सुबह भी एक क्लास ले ही चुका हूँ। सर एक डाउट था। तो नेक्स्ट, हाँ बोल, भेज। डाउट है तो अभी मेरे पास टाइम है, हाँ डाउट भेज सकते हो मुझे अभी, मेरे अगर डाउट है किसी का, और जिससे किसी को निकलना है तो निकल सकता है वो। हाँ डाउट सर भेजना है सम तो का भेज दो लास्ट डाउट। पार्ट दिखाई ना एक बार। श्योर दिखाता हूँ, ले। किसी को डाउट भेजना है तो भेज दो, वो कर सकता हूँ। सर हो गया, थैंक यू। ठीक है चल। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, हो गया।